अमरोहा जनपद के गजरोला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का जिला अधिकारी नितिन गौड़ ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, दवा वितरण व्यवस्था, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं तथा अस्पताल परिसर की गहनता से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी को अस्पताल में कुछ खामियां और अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि डीएम ने अस्पताल में आने वाले मरीजों से बातचीत कर उपचार एवं सुविधाओं की जानकारी भी ली। साथ ही चिकित्सकों को समय से उपस्थित रहने, दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम नितिन गौड़ ने कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर योगेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। ये आज सीएचसी गजरौला का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। ये 30 बेडेड एक फैसिलिटी है, जो एक फर्स्ट रेफरल यूनिट भी है। फर्स्ट रेफरल यूनिट जहाँ पे सिजेरियन के लिए पेशेंट को रेफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 500 की ओपीडी होती है डेली, और जो 30 बेड्स हैं उसमें फीमेल वार्ड का निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 महिला पेशेंट्स भी थी। तो उसमें जो सीएचसी के इंचार्ज हैं उनको निर्देशित किया गया कि आईपीडी पेशेंट्स के लिए कूलर की व्यवस्था करें ताकि ठंडी हवा मिल सके। इसके अलावा दवाइयों का स्टॉक सत्यापन किया गया, जिसमें एसेंशियल ड्रग लिस्ट में 313 के सापेक्ष लगभग 250 ड्रग्स का होना बताया गया है। और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स, पेन किलर्स, उनकी मात्रा पर्याप्त है। जो गैप है एसेंशियल ड्रग लिस्ट में और जो अवेलेबिलिटी है उसको ब्रिज करने के लिए सीएमओ साहब को बोला गया है कि उसे ब्रिज करें। इसके अलावा कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए बोला गया कि जैसे टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस था, वो कम होना चाहिए, वो रेंज में होना चाहिए। जो भी उसकी रेंज है 4 to 8 डिग्री जनरली होती है, बट इनको बोला गया जिस भी कंपनी से प्रोक्योर किया है सप्लायर एक्स करके, वहाँ से टेक्निकल इवेल्युएटर से पूछ के उसी टेम्परेचर पे सेट कर दें, ताकि जो एंटी रेबीज सीरम है और एंटी स्नेक वेनम है, यानी सांप के काटने और कुत्ते के काटने वाली दवाई और बाकी वैक्सीन वो कोल्ड चेन में मेंटेन रह सकें। इसके अलावा खुले हुए डस्टबिन के लिए, लेड से कवर होने वाले डस्टबिन के लिए बोला गया है। और साफ सफाई यहाँ पे पर्याप्त है, बट डस्टबिन को कवर करने के लिए बोला गया है। और जो कोल्ड चेन है उसके लिए बोला गया कि 13 डिग्री सेल्सियस की जगह कम, जो जनरली 4 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो ये जो इसके सप्लायर हैं, सप्लायर एक्स, उनसे उनके टेक्निकल रिसोर्स को बुला के इसको टेम्परेचर को रीसेट कराएंगे। कई बार गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा भी शो करता है। और इसके अलावा जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट और अवेलेबल है उसमें गैप को ब्रिज करने के लिए बोला गया है। और जितने भी डस्टबिन है वो बेशक ओपीडी में हो, आईपीडी में या होम्योपैथी में या आई डिपार्टमेंट में, उनको सबको कवर डस्टबिन के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो बाहर नगर पालिका शौचालय बना रही है, पिंक टॉयलेट, उसमें 5 टॉयलेट बने हुए थे, तो उनको बोला गया कि 5 टॉयलेट की जगह 4 टॉयलेट और एक बेथिंग एरिया बना दें, ताकि कई बार मरीज या उसके साथ आने वाले तीमारदार वो अगर कोई नहाना चाहे तो वहाँ पे नहा भी सकते हैं। इसके अलावा जो उधर मलबा पड़ा है उसको हटाने के लिए बोला गया है, और इसकी नॉर्मल साज सज्जा के निर्देशित किए गए हैं। और जनरली हॉस्पिटल में वाइट दीवारें, वाइट फर्श होता है, तो काफी मोनोटोनस हो जाता है, तो बोला गया कि वहाँ पे हर 5 फीट के गैप पे ऑर्नामेंटल और ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, तुलसी इत्यादि, इनके गमले रखवाए जाएं। और जैसा कि एक रैंडम इंस्पेक्शन पे मैंने देखा कि मरीज के हाथ में जो दवाई का पर्चा था उसमें जेनरिक मेडिसिन थी, और वो सभी उसको यहाँ से अवेलेबल थी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे 3 डॉक्टर्स हैं और स्पेशलिस्ट की कमी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशलिस्ट की मांग शासन से की गई है। यहाँ पे जिन स्पेशलिस्ट की कमी है उनकी भी की जाएगी। यहाँ पर एक्सरे के लिए मरीजों को कई घंटे तक वेट करना पड़ता है, ऐसी शिकायत है। हाँ, तो उसके लिए मेरा सीएचसी के इंचार्ज से निर्देशित रहेगा कि जो इमरजेंसी वाले एक्सरे हैं वो तो तत्काल ही हो जाएं, और जो इलेक्टिव एक्सरेज हैं उनको आप शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हो जाए उन्हें कम से कम टाइम में उनका एक्सरे हो जाए। और इसकी एक फेयर रोस्टिंग हो, उसमें क्यों ना जंप कराई जाए।